हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं और सब बढ़िया। हेलो। अपने दो एक्सपेरिमेंट के लिए थे, तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किसने, हर्शे एंड चेज ने कब दिया, 1952 में दिया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, दो बैक्टीरिया फाज लिया, ठीक है। तो इसको क्या किया, एक तो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर से क्या किया, लेबल करके सल्फर मीडियम में क्या करवाया, इसको ग्रो करवाया, ठीक है। और जो बी होता है, ठीक है, इसको ए बी मान लेते हैं। की बॉडी होती है सेल्फ प्रोटीन की बनी, और जेनेटिक मटेरियल होता है इनके अंदर। अब जो बी डायग्राम, इसको लेबल किससे किया, रेडियो एक्टिव 32 फोस्फेट, ठीक है। इसको फोस्फेट में ग्रो करवाया, इसको सल्फर में करवाया, ठीक है। सल्फर में ग्रो करवाने के बाद में पता चला अपन को, ग्रो करवा लिया तो इनकी बॉडी ने क्या किया, सल्फर को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि प्रोटीन की बनी होती है। सल्फर को एब्जॉर्ब किसने किया, जेनेटिक मटेरियल के टीएनए में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर कंटेन होता है, ठीक है। सल्फर को एब्जॉर्ब, अब क्या कर लिया, इकोलाई बैक्टीरिया पे लेके आए इसको, वायरस को, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया पे ले आए। अब इसको इन्फेक्टेट करवाया, बैक्टीरिया इन्फेक्टेट किया। इन्फेक्टेट करने के बाद में इनकी ब्लेंडिंग की, वो जो वायरस है ना, थोड़ा घुमाया मिक्सी में, तो क्या हुआ, जो वायरस थे के ऊपर बैक्टीरिया फाज था वो हट जाएगा, ठीक है। और हट जाएगा तो ये क्या करेगा, पहले इससे अटैच था तो इसने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल इसमें बैक्टीरिया में डाल देगा, ठीक है। ढाल दिया, ठीक है, ढाल दिया, इसने डाल दिया। अगर अब इसने डालने के बाद में क्या किया, इसको ब्लेंडिंग कर देंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद में क्या है, जो वायरस था वो बैक्टीरिया से हट जाएगा, दूर हट जाएगा, चला जाएगा बाहर। अब क्या किया, तो बच्चा इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज से घुमाया, ठीक है, जो भी वायरस वायरस था। अब इनकी बॉडी को अपन ने देखा। अब जो बैक्टीरिया था ना, उनकी बॉडी में क्या, तो जेनेटिक मटेरियल था ना बैक्टीरिया फाज का, वो तो इनकी बॉडी में आ गया, ठीक है। बट इनकी बॉडी में क्या था, जो मान लो इसको लेबल किया था, क्या लेबल किया था इसको, जेनेटिक मटेरियल को तो किससे किया था लेबल, रेडियो एक्टिव फोस्फेट से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा फोस्फेट को, तो इसकी बॉडी में क्या आया, डीएनए आ गया, ठीक है। डीएनए बैक्टीरिया में आ गया, कैसा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल था इसलिए ट्रांसफर हो गया, इनकी बॉडी में आ गया, ठीक है। अब जो इनकी बैक्टीरियोफाज है ना, कि जो 35 रेडियो एक्टिव से लेबल किया था ना बॉडी को, वो इसके अंदर नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि वो प्रोटीन प्रोटीन था, तभी तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर नहीं आया। तो अपन को क्या पता चला कि रेडियो एक्टिव 350 रेडियो एक्टिव 350 एट सल्फर डिटेक्शन इन सुपरनेटेड, कि इनकी बॉडी में क्या नहीं है, सुपरनेटेड। वो कहाँ रह गया, ये वायरस के अंदर ही रह गया। सल्फर कहाँ रह गया, वायरस के अंदर ही रह गया। जो जेनेटिक मटेरियल था वो किस में आया, इसमें आया बेटा, बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ठीक है। इधर देखो, इसमें क्या था, डीएनए अपने अपने लेबल किससे किया था, 350, तो इसको किया था लेबल, क्या किया, 352 रेडियो एक्टिव 350 फोस्फेट से अपन ने लेबल किया था। अब इनके अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल था वो इनके अंदर आया, अपन ने देखा कि इनके अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, के अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। तो ट्रांसफर किसका हुआ, बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दी, वायरस ने जेनेटिक मटेरियल किस, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को, ठीक है। तो फाइनली जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दिया, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, नहीं होता, अगर होता तो इसके अंदर आ जाता।
ठीक है, यहाँ तक डाउट? चलो आगे चलते हैं। आ गया था अपना आरएनए वर्ड। आरएनए क्या? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था बेटा? डीएनए था। आरएनए फर्स्ट लाइन बताया था ना आपको, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इन इनिशियल लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व अराउंड आरएनए की। सब जब लाइफ आई थी ना तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। ठीक है। डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ मॉडिफिकेशन टू बिकम मोर स्टेबल बीइंग catalyze it reactive एंड अनस्टेबल। इसका मीन्स ये होता है बेटा कि जो डीएनए था ना वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉरी आरएनए था ना उसने क्या बनाया? डीएनए बनाया। आरएनए का मॉडिफिकेशन रूप होता है डीएनए, क्योंकि आरएनए था वो क्या था? लेस स्टेबल था और क्या करता है? एंजाइम की तरह कार्य भी करता था। इसलिए क्या करे, ये अपनी डीएनए को क्या कर, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सके? लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सके, ठीक है, स्टेबल रख सके। तो इन्होंने क्या किया? आरएनए मॉडिफाई किस में किया? डीएनए ने। ठीक है, तो डीएनए किससे बनता है? आरएनए से बनता है। ठीक है, इसलिए इसको डीएनए। इट एक्ट जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालाइज। ठीक है, आरएनए क्या होता है? एंजाइम होता है जो क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। क्या होता है इसमें? आरएनए के टाइप बता देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए तीन टाइप का होता है। एमआरएनए तो क्या करवाता है? एनकोड प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करवाता है? जीन्स को ट्रांसफर करवाता है कि एक जीन। एमआरएनए ठीक है, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज अडेप्टर बिटवीन एमआरएनए एंड एमिनो। ये क्या होता है? अडेप्टर होता है तो एमिनो एसिड को लाके इसमें देता है, क्या बनाता है? एमआरएनए। ठीक है, एमिनो एसिड को पहचान के एमआरएनए बना। अब आरआरएनए फॉर्म किससे होता है? राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए। ठीक है, प्रकार का होता है ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डीएनए रीएप्लिकेशन। क्या बेटा? डीएनए रीएप्लिकेशन। डीएनए रीएप्लिकेशन क्या होता है? कि डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? प्रोसेस को क्या कहेंगे? रीएप्लिकेशन। डीएनए रीएप्लिकेशन। डीएनए से क्या बनने लग जाता है? डीएनए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीएप्लिकेशन। ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब 50-50। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। ये किसने दिया था बेटा? टेल एंड स्टार ने दिया था। निसल्सन एंड स्टार ने दिया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पे। ठीक है, और टेलन ने एक्सपेरिमेंट किया था फाबिन। फाबिन ठीक है, चलो इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। निसल्सन एंड स्टार का इन्होंने क्या किया? एक डीएनए को किस पे ग्रो करवाया? हेवी नाइट्रोजन बेस पे। ठीक है, N50 ग्रो करवाया। इनमें क्या है? ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मान लो ये। ठीक है, हेवी नाइट्रोजन पे क्या करवाया? ग्रो। फिर इसको किस मीडियम में डाला? जो लाइट मीडियम का होता है ना, लाइट मीडियम का नाइट्रोजन। ठीक है, लाइट को किससे किया अपन ने? N14 से। ठीक है, इसको क्या बोला? लाइट। लाइट बैंड है ये। ठीक, तो इनको क्या किया? जब हेवी को लाइट के साथ में छोड़ा तो इन्होंने क्या किया? हाइब्रिड बना लिए। ठीक है, एक से दो, ये पेरेंटल है तो कैसे हो जाएगा? ये हाइब्रिड हो जाएगा। एक लाइट एक हैवी, एक लाइट एक हैवी, हाइब्रिड हो गया। एक स्टैंड तो इनका क्या है? लाइट है। एक स्टैंड क्या है? हैवी है। ठीक है, फिर इनको वापस से किस में करवाया? लाइट मीडियम में, N14। ठीक है, N14 में फिर बाद में देखा कि एक हाइब्रिड एक लाइट, एक हाइब्रिड एक लाइट, तो दो तो हाइब्रिड और दो लाइट। इसका मतलब क्या होता है? ये एक बार इक्वलाई करता है, 20 मिनट में एप्लीकेशन करता है। तो 20 मिनट में क्या होगा? 40 मिनट होगी तो ये हाइब्रिड बना लेगा, एंड 80 मिनट होगी तो सेकेंड एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत?
डीएनए का, अरे ये सोचो आपने डीएनए का एक छोटा टुकड़ा लिया, उसको किस में रखा, नाइट्रोजन 15 में, ये हेवी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। इसको फिर कल्चर किस में करवाया, लाइट नाइट्रोजन स्टैंड के साथ क्या करवाया, कल्चर करवाया। फिर इससे क्या बना, हाइब्रिड। एक स्टैंड तो क्या लाइट, एक स्टैंड बनेगा क्या, हेवी। एक बना लाइट, एक बना हेवी, क्या कहा अपन ने, हाइब्रिड स्टैंड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, वापस से इस हाइब्रिड को किसके साथ में करवाया, लाइट के साथ क्या करवाया, रखा। वापस क्या किया इन्होंने, वापस क्या बन गया, एक लाइट, एक तो हाइब्रिड, एक लाइट, एक हाइब्रिड, एक लाइट, तो दो तो लाइट और दो हाइब्रिड बने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, डेंस डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्होंने क्या किया, फिर टेस्ट ट्यूब में डाल के इनको घुमाया, सेंट्रीफ्यूज घुमाने के बाद में क्या आया, जो हेवी था, ठीक है, हेवी था, N15 क्या है, हेवी है, तो हाइब्रिड क्या है, ये हाइब्रिड, ये हेवी ऊपर आया, क्योंकि हेवी हमेशा नीचे आएगा, कॉमन सेंस की बात है। अपन कोई भी पानी डालेंगे उस मटेरियल डालेंगे, जो हेवी वेट होगा वो तो नीचे आएगा, थोड़ा लाइट वेट होगा, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड तो ये, अब इनमें क्या था, एक हाइब्रिड और एक लाइट था, तो ये क्या है, लाइट वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक, ऊपर देखा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब, यहाँ तक कोई क्लियर, समझ में आ गया ना कि केमिकल कंजर्वेटिव इनसे क्या होता है कि जब 50%, 50 ये मान लो पेरेंट है, पेरेंट के टोटल में क्या बना, एक एक स्टैंड क्या बना, ओल्ड, एक स्टैंड क्या ओल्ड और एक स्टैंड क्या है, ठीक है, यही तो हुआ ना। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रीएप्लीकेशन। रीएप्लीकेशन कब होती है, जब सेल कौन सी में होती है, एज फेज में रहती है, तब ये रीएप्लीकेशन करती है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, डीएनए का डबल अमाउंट हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। अब इनकी कहते हैं ओरिसाइट, किसे कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ रीएप्लीकेशन साइट, की रीएप्लीकेशन की स्टार्टिंग साइट होती है ना, उसको क्या कहेंगे अपन, ओरिसाइट की। ओरिसाइट यहाँ जहाँ से स्टार्ट होती है ना, एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होगी उसको क्या कहेंगे अपन, ओरिसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हेलिकेज आता है, हेलिकेज आएगा, हेलिकेज क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, वाइंड करवाएगा, ठीक है। हेलिकेज आया यहाँ पे, बाइंड कर, इसको तोड़ दिया, ठीक है, अलग अलग करवाया। अब अलग अलग तोड़ने के बाद में ये वापस भी तो बाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। अब तोड़ने के लिए इसको एनर्जी भी चाहिए, हेलिकेज को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी जीटीपी, यहाँ से जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना बेटा, यहाँ से एनर्जी मिल जाती है। फिर क्या आते हैं, प्राइमर आते हैं, प्राइमर क्या करते हैं बेटा, 5 to 1 क्या करते हैं, ये प्राइमर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूसली चलता है। अब अपन बात करें, इसके दो स्टैंड हो गए। अब 5 to 3 डायरेक्शन होता है ना, 5 to 3 डायरेक्शन, ये क्या होता है इधर 3 to 5 डायरेक्शन, ये क्या होता है, यहाँ से बनेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बनेगा, यहाँ आएगा, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसको फिर बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम डीएनए लाइके, डीएनए क्या करता है, लाइके, जो इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इस स्टैंड को क्या कहेंगे अपन, डिसकंटिन्यू स्टैंड, क्योंकि ये टुकड़ों में मतलब बनता है और ये कंटिन्यू कंटिन्यू। अब इन टुकड़ों को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइकेज, डीएनए लाइकेज, डीएनए लाइकेज, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होंगे, एडिशन ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर ऐड होंगे, कौन करेगा, डीएनए डिपेंड है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है तो जो बेस पेयर ऐड करेगा। पर सेकंड कितने बेस पेयर, 2000
2000 क्या करते हैं बेस पेयर पर सेकेंड ऐड करता है कंटिन्यू, झक 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ एक ही, अब जो लेडिंग स्टैंड होता है ना, लेगिंग स्टैंड, ठीक है, इसको कहते हैं, ये छोटे छोटे जो फिगमेंट बनते हैं ना, है ना, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेग। आया समझ में? समझ में आए तो वीडियो यहीं आपके सामने यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, आप इसको ज्वाइन करके वापस से देख लेना, ठीक है। चलो अब बात ये नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, चलो देखते हैं। डीएनए से, डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, इसकी दोनों यूनिट कभी भी क्या नहीं होगी, नोट नोट बोथ स्टैंड आर ट्रांसक्रिप्ट, दोनों स्टैंड का कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नोट ए कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट डीएनए, डीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसकी ओनली एक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसका, टेम्पलेट का। कोडिंग तो नाम ही है बट कोडिंग से होता नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। तो अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, आ जाओ इधर। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। ये क्या है इसका, और आगे क्या लगा हुआ होता है, प्रमोटर लगा होता है, पीछे होता है टर्मिनेटर, और बीच वाली जो होती है ना, ये होती है जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये टेम्परल स्टैंड होता है, ये कोड। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि पहले अपन बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, इनमें कुछ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। ये तीन स्टेप होता है, इनिशियल, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तीन स्टेप में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इधर देखो, इनिशियल स्टेप आई, इसमें क्या, सिग्मा इफेक्ट है, और यहाँ से जुड़ेगा और क्या बनाने लग जाएगा, एमआरएनए 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 एमआरएनए, ठीक है, बना रहा है एमआरएनए। अब फिर क्या आएगा, जब मान लो स्टॉप कोड ऑन आ गया, तो वहाँ से क्या आएगा इधर, राव फैक्टर, ठीक है। राव फैक्टर कहाँ आएगा, इनके जुड़ेगा। ये राव फैक्टर आया, कौन लेके आया, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे जुड़ गया, और जो भी था एमआरएनए उसको ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, और एमआरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इनमें क्या होता है, टर्मिनल रीजन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। जब टर्मिनल स्टेप पे आता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। टर्मिनल स्टेप में आता है, देखो पहले क्या है, सिग्मा फैक्टर आया, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हुआ, इनिशिएट यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ। जब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाए, टर्मिनल एंड आ जाएगा, तब क्या हो जाएगी, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगी, तो क्या आएगा, राव फैक्टर आ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बंद, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीन्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्ट, और अपन में मोनोसिस्टोन, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट। यूकेरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए थ्री आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और मॉडिफिकेशन होता है। पहले देखते हैं, तीन प्राइमर होते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या होता है, एम आर आर एन ए। इसके अंदर क्या होती है, एस सब यूनिट होती है, आर 28S 18S एंड 5.8S। पॉलीमरेज सेकेंड mRNA, तो कैसा होता है इसमें, एटेरो एटेरो एटेरोजिनस mRNA होता है। पॉलीमरेज हेड में होता है tRNA, sRNA, RNA होता है इसके स्मॉल। अभी ये होता है आपके अंदर, पहले क्या करना पड़ता है बेटा, देखो इधर देखो, कोई भी mRNA बनेगा कि पहले क्या करनी चाहिए अपन को, केपिंग, ठीक है। केपिंग करनी, इसकी केपिंग के लिए क्या आएगा, मिथाइल ग्वानिन फॉस्फेट, ये क्या करेगा, केपिंग कर लेगा, ठीक है, केपिंग कर।
और एंड में क्या होगा इसकी टेलिंग। टेलिंग के लिए क्या आता है, पॉलीमरेज ए यानी एमिनो आते हैं, क्या करेंगे इसकी टेलिंग। अब बात करते हैं इनमें क्या होता है, हेटेरोजाइगस एमआरएनए होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंट्रोन और एक्सोन होते हैं, ठीक है। इंट्रोन और एक्सोन होते हैं, तो अपन क्या करें, एक्सोन तो अपन को काम का है और इंटरॉन अपन का कोई काम का नहीं है, तो इसका क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर इस इंटरॉन को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, जो हेटेरो आरएनए है ना, इसमें से क्या कर देंगे, इंटरॉन को रिमूव कर देंगे। अपने पास में क्या रहा, एमआरएनए, आरएनए, ठीक है। चलो ये देखो इधर, हेटेरो, तो इसमें से क्या था, एंटेरो, इंटेरोन को क्या किया, स्प्लाइसिंग के द्वारा इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और अपने जो भी ये क्या बना, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, इधर देखो जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड किसने दिया, जोर्ज गेमो ने। इन्होंने क्या दिया कि जेनेटिक कोड, जैसे कि एमिनो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, वो तो 4 ही होते हैं बेटा, एडिन एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ऐसे तो सिंगल से करेंगे तो 4 ही हुए, 4 एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो इन्होंने क्या किया, ट्रिपल एक फॉर्म में लिया, ठीक है। तो टोटल कितने हो से 64 कोडोन कोड कर सकते हैं। स्टॉप कोडोन क्या होता है, 2AA, 2GA, 2AG, ठीक है। ये क्या होता है, स्टॉप कोडोन। स्टैटिक कोडोन होता है AG, एंड ये क्या करता है, मिथाइल को भी क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। ये मोस्टली यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या होता है, इनमें स्टॉप कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन। ये क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन भी है, ठीक है। और क्या करता है, साइन को भी कोड करता है, ठीक है। जैसे कि ये है, किसको कोड करते हैं, ल्यूसीन। जो यू सी किसको कोड करते हैं, फिनाइल फिनाइल एलाइलिन, ठीक है। यू ए, ये किसको कोड करता है, ल्यूसीन, ठीक है। ऐसे पूरे कोड करते हैं लेटर में ये। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, आ जाओ ट्रांसलेशन फटाफट से। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तभी तो ये करेक्टर शो होंगे, ठीक है। तो टीआरएनए क्या होता है, चार्जिंग होता है, जो क्या करता है, एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आता है। आ जाओ, आ जाओ, ये देखो, टीआरएनए क्या होता है, एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आ रहा है, ठीक है। चार्ज टीआरएनए कम्स टू यूएजी, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट बाइंडिंग टू एमआरएनए। जब ये क्या हो जाता है, AUG आ जाता है तो क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है, एमआरएनए की स्टार्टिंग कोडोन है, तो ये क्या होता है, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट से बाइंड हो जाता है, ठीक है, एमआरएनए। अब जब क्या होगा, स्मॉल क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम, जब स्मॉल सब यूनिट आएगी तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड चाहिए किसको, बड़ी वाली जो होती है ना, लार्ज सब यूनिट को बुलाने के लिए। ये क्या करता है, उसको कनेक्ट करने के लिए, ये हो रहा है ना, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू कनेक्शन बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। अब एमिनो एसिड आर जॉइंट वन बाय वन, राइबोसोम मैक्स बॉन्ड बिटवीन देम। ये एमिनो एसिड के बीच में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। और एक एमआरएनए बना देंगे, ठीक है, एमआरएनए का। अब एट स्टॉप कोडोन रिलीज फैक्टर टर्मिनेशन प्रोसेस। अब जब क्या होगा, स्टॉप कोडोन आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये एमआरएनए बन के रेडी हो जाएगा, और यहाँ से फिर, ठीक है। स्टॉप कोडोन ये प्रोसेस कब ऑफ होगी, जब यहाँ से ये किससे जुड़ेगा, टीआरएनए किसको लेके आएगा, स्टॉप कोडोन को लेगा। स्टॉप कोडोन को जो कोड करता है ना, वो अगर एमिनो एसिड आ जाता है तो ये क्या हो जाए, प्रोसेस बंद हो जाती है,
ठीक है, ये देखो एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आ रहा है, ये पकड़ के लेके आ रहा है और एमआरएनए का फॉर्म, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट। अब आपके सामने आता है लेक एपेरोन, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, अभी बहुत क्यों इसके अंदर, ठीक है। लेप ओपेरोन क्या करता है, मेनी जीन रेगुलेटेड कॉमन प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये क्या करता है, जिनको ऑपरेट करता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जब अब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन ए अब्सेंस ऑफ एक इंड्यूसर आ जाता है, इंड्यूसर क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। जब लैक्टोज क्या होता है, इनमें अब्सेंट होता है, लैक्टोज अब्सेंट हो जाएगा तो ये क्या करे, रिप्रेसिव एमआरएनए क्या बनाएगा, रिप्रेसिव प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अभी ये रिप्रेसिव प्रोटीन किससे बाइंड हो जाएगी, ऑपरेटर से, ये क्या है, ओ का मतलब ऑपरेटर। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा तो इससे क्या, ऑपरेटर से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, तो ये आगे वाली बंद कर देगा कि बंद करो भाई काम दाम जो है वो, ये क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा, नेगेट बंद कर देगा, इसको रोक देगा, कर रिप्रेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा, ठीक है, बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब जब ये बंद हो जाएगी तो जेड जीन होता है ना, जेड वाई आर, ये अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये काम करना बंद कर देंगे। अब इन द केस अगर लैक्टोज की क्या होती है, परजेंस होती है, तो ये क्या हो गया, इन परजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर क्या हो जाता है, परजेंट हो। अगर लैक्टोज परजेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज आएगा, इसको क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, तो करेगा रिप्रेटिव को क्या करेगा, बाइंड कर लेगा इसे, लैक्टोज किससे बाइंड कर लेता है, इस रिप्रेसर से क्या कर लेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर लेगा और इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव, क्या कर देगा बच्चों, इधर देखो, अगर यहाँ पे क्या आया, लैक्टोज आया, लैक्टोज आके इसको क्या कर दिया, रिप्रेस कर देगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। अगर इनएक्टिव रहेगा तो ये आके इससे अटैच नहीं होगा ऑपरेटर से, अब ऑपरेटर से अटैच नहीं होगा तो ये फंक्शन करेगा, ठीक है। जेड वाई ए ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जेड क्या बनाएगा, जेड करेगा बीटा गलेक्टोसाइडेज, ठीक है, लेक एमआरएनए बन जाएगा, ठीक। अब आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट रहेगी, ठीक है। अब जब ये इस प्रोसेस को रोकना है तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज की कमी हो जाएगी, रिप्रेशर आ जाएगा, इससे बाइंड हो जाएगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर अरे इतना समझो, ठीक है, इतना समझे, काम करो, अपन को, अपन ने फूड ही नहीं खाया तो उसका डाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है, फूड खाया तभी तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तभी तो डाइजेशन होगा। अगर इधर लैक्टोज नहीं आया तो इसमें क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, रिप्रेशर। अगर लैक्टोज आएगा तो इसको क्या करेगा, इस प्रोटीन के रिप्रेशर प्रोटीन को क्या करेगा, रिप्रेशर प्रोटीन को इससे बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर लेगा, ठीक है, और इस प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। परजेंस इन परजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत आप, अब आपके सामने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट इन 19 19 1990 में, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट नाम था इसका, ठीक है। ये होलो जीनोम सीक्वेंसिंग, ये क्या है, पूरे जीन की क्या किया इन्होंने, सीक्वेंसिंग, ऐसे नहीं कि जो एक्सप्रेस जीन थे उन्हीं को ही टेक करके उन्हीं की सीक्वेंस की, अपना मकसद था कि जो भी जितने भी जीन होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग। जीनोम का मतलब होता है हेप्लोइड जीनोम का सेट है, ठीक है। डिप्लॉइड क्यों नहीं, अरे हेप्लोइड का अपन को पता होगा तो डिप्लॉइड का तो हम कुछ निकालेंगे जीन की, ठीक है। अब आते हैं अपन, अपने क्या क्या गोल थे, क्या क्या गोल लिए थे अपने, तो कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ, अपने पास सीक्वेंसिंग 5 मिलियन बेस पेयर एंड अराउंडिंग
20 से 25,000 क्या थे, जीन्स थे अपने पास। अब इन्होंने अब इन्होंने जब रिजल्ट देखा ना, पास कितने बेस पेयर आए, 3 बिलियन, या एनसीईआरटी में 3 बिलियन है बट एक्चुअली में क्या होते हैं 3.164 बिलियन बेस पेयर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस साइज देखी, ठीक है, साइज देखी, साइज क्या है, 3,000 जीन्स की एवरेज साइज 3,000 क्या थी, 30,000, सॉरी 30,000 जिन की साइज थी, इनकी क्या होती, जो एवरेज कितनी थी 3,000 बेस पे। अब जो एक बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा बेस पे की कितनी है, 2.4 मिलियन बेस पेयर क्या थी, इनकी साइज थी। ठीक है, अब इनको क्या इतना सारा डेटा क्या किया कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, प्रोसेसिंग के लिए कि अपन को इन फ्यूचर चाहिएगा तो अपन ले सके, रिटेन ऑफ डेटा के कभी भी अपन को पड़े तो अपन इनका यूज कर सके। अब इधर देखो, इन्होंने जो फंक्शनल डीएनए था ना, 2% कंटेंट फॉर प्रोटीन, 2% से भी कम होता है जो एक्चुअली में फंक्शनल होता है। ठीक है, अब एनईपी सॉरी एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि हर बंदे के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, उसमें भी क्या होता है 14 लाख जगह पे क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है। अब देखते हैं इनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो कितने जीन होते हैं, 268 क्रोमोसोम जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं, 296, ठीक है, 2068 क्या होते हैं, 968 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वाई में 231 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या है कि एक $3 की कॉस्ट आ रही थी कि एक बेस पेयर को है ना, एक बेस पेयर को $3 वन बेस पेयर की, एक बेस पेयर कॉस्ट कितनी थी, 3 यूनाइटेड डॉलर। ठीक है, इनमें क्या था, यूएसए डॉलर। ठीक है, जो डीएनए होता है ना, उसमें 98% डीएनए होता है। ठीक है, 98% डीएनए का भी 2% क्या होता है, फंक्शनल डीएनए होता है। कितना होता है, फंक्शनल डीएनए। अब इस 2% का भी 50% फंक्शनल तो क्या है, अननोन, अभी तक पता नहीं चला। अब आ जाओ इधर, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भाई साहब अब बनना पड़ेगा आपको एक्चुअली में आपको। ठीक है, जासूस, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान चले, वही तो है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कौन करता है इसे, कुछ तो गड़बड़ है, सीआईडी में करता है ना। चलो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी, एलिक जेफरे ने दी थी। ठीक है, बेस क्या था इनका, वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्या था इनका, जो क्राइम होता है उनको पकड़ना, कि कोई अपराधी को, किसी को सख्त सोना। अब जैसे कि मान लो कोई भी है, ये मान लो क्राइम सीन है, इधर मान लो किसी का मर्डर वर्डर हो गया, ये इधर डेड बॉडी, क्या है, डेड बॉडी, डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी के सामने कोई भी मतलब उसका एक्सपेक्ट, जैसे कि उसका जो भी मतलब मर्डरर होता है ना, मर्डरर हो जाता है, जो भी मर्डरर होता है ना, मारने वाला, उसका मान लो कुछ भी, जैसे कि डीएनए, जैसे कि उसका कोई भी सैंपल, जैसे कि बाल रह गया, उसके नाखून रह गया, कुछ जो भी बाल हो गया, स्किन रह गई, या ब्लड का उसका सैंपल रह गया। ठीक है, उसको क्या करते हैं, इस आसपास में वो ग्रीन ग्रीन पट्टी खींच देते हैं ना, कि जहाँ पे मान लो या डेड बॉडी चारों ओर क्या करेंगे, येलो पट्टी खींच दे के, इसको यहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं होता बेटा, मर्डरल होता है ना, इस सैंपल को कोई दूसरा सैंपल आके मिस, किसी कोई और आ जाए कि मान लो गलती से, और उसका सैंपल कलेक्ट कर लेके, यार ये हो सकता है। तो क्या कहते हैं, जब भी जो आते हैं ना सीआईडी वाले कुछ, वो क्या होते हैं, कपड़े पहन के आते हैं, पूरे सैनिटाइज करके आते हैं, पूरी चीज़ों को, यानी कि अपने ग्लव्स व्लव्स पहन के, कि अपना कोई भी अपना सैंपल ना मिल जाए, कहीं अपन नए सैंपल ढूंढ लें उन्हीं की जगह। ठीक है, तो क्या करते हैं, वहाँ पे खून रहता है, उसका सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल कोई सा भी हो सकता है, सीमन का सैंपल, ब्लड का सैंपल भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है,
है, कुछ भी होता है, उस सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, डीएनए या मैकेनिज्म देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। अब इधर अपन ने इसकी क्या देखी, मैकेनिज्म देखी। डीएनए को क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद में उसमें क्या डाला, आर का मतलब क्या होता है, एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एल्जाइम। ठीक है, क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एल्जाइम। ठीक है, जो क्या करता है, डीएनए को तोड़ता है। एक ये भी होता है मोलिकुलर आणविक कैंची क्या होती है। ठीक है, डीएनए की आणविक मोलिकुलर कैंची तो कहते हैं बेटा एंडोन्यूक्लिक एल्जाइम को। ठीक है, ये क्या करती है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। ठीक है, फिर अपन ने ये डालने के बाद में डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों कट गया। फिर अपन ने एल्केलाइन फोस्फेटेज क्यों डाला, क्योंकि अगर ने अपन ने काट दिया फिर ये क्या करते हैं, वापस भी तो जुड़ सकते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, अपन ने इसमें डाल दिया एल्केलाइन फोस्फेटेज। ये क्या करेगा, जब जो डीएनए होता है ना, डीएनए, ठीक है, उसके जो होता है 5' जहाँ पे फोस्फेट होता है, उसके जो बाइंडिंग होता है ना वहाँ पे, उसको क्या कर देता है, 5' को हटा देता है, क्रॉस कर देता है या काट देता है। 5' को क्या कर देता है, काट देता है। अगर 5' ही नहीं रहेगा तो ये वापस बाइंड करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अब बाइंड नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, अगर इसको किस में डालते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, यहाँ पे क्या डाला, सस्पेट का डाला। जो भी मान लो किसी को शक है कि इन 3 आदमियों की मेरे पे शक है, तो इनका क्या डाला, ब्लड सैंपल डाला, जो भी डीएनए सैंपल डाला। ठीक है, सैंपल डालते अपन ने क्या लगा इसको, एक तो कैथोड एक एनोड। जब क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव चार्ज रहता है डीएनए। अब जब ये पॉजिटिव रहेगा तो जो छोटा फिगमेंट होगा ये तो जल्दी से आ जाएगा, फास्टली मूव करके कहाँ जाएगा, एनोड के। जो लंबा बेंड होगा वो क्या है, धीरे धीरे है। ठीक है, तो ये क्या करने लग जाते हैं, छोटा अरेंज हो जाते हैं, छोटा आगे फिर ऐसे अरेंज हो जाते हैं। जब ये अब ये क्या होता है, सैंपल यहाँ पे क्या डालते हैं, मार्कर डीएनए। क्या किया, अब इससे मैच हो जाएगा कुछ भी, यार देखो ये वाला सैंपल है, इससे मैच हो जाएगा, और जो मैच होगा ना वो, अब इसको क्या करेंगे, एक लाइन ऑन शीट से क्या करेंगे अपन, क्या कर लेंगे, रख लेंगे। फिर उसको निकाल के अपन इसमें क्या डालेंगे, मार्कर डीएनए। मार्कर भी अपन ये इधर देखो, इधर देखो, आप इधर देखो, ये मार्कर डीएनए होता है इधर। ठीक है, मार्कर डीएनए जो अपन ने जो सैंपल करेक्ट किया था ना, सैंपल वो अपन इसमें डालेंगे। अब जैसे कि मान लिया अपन ने जो कलेक्ट किया, जो वहाँ पे डाला, ठीक। अब इससे सिमिलरिटी अगर अपन ने जो भी सस्पेक्ट डाला ना, जो सकता उसका डीएनए डाला, तो इसके सिमिलर हो जाता है, मैच हो जाता है। अगर मैच हो जाता है, क्या हो जाता है, मैच, क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो इस मीन्स क्या है, वही क्या है, अपराधी है, वही क्या है, मर्डरल है। सर मैच हो जाता है यहाँ पे। मैच हो जाता है तो क्या हो जाता है, वही मर्डरल है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, पक्का समझ में आई, पक्का समझ में आई ना, कोई डाउट इधर उधर। हाँ बच्चों, कोई डाउट, अब कोई भी डाउट हो तो हमारी जो ऐप है पी एकेडमी के ऐप है, उस पर आके एनरोल कर लो, और अपनी जो भी क्यूरी है वो बता देना, वहाँ पे उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलो, चलो बच्चों, अब इसी लेक्चर के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रखना, पतंग वतंग उड़ा लेना। ठीक है, चलो।